राखी सावंत बॉलीवुड का जाना माना चेहरा है। लोग उन्हें काफी प्यार भी करते हैं और राखी ने ये कड़ी मेहनत से पाया। चौल में पैदा हुई राखी के लिए बॉलीवुड तक का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। राखी के साथ कोई नहीं था, यहाँ तक कि उनका परिवार भी नहीं। राखी ने अपनी लाइफ में वो दर्द भी झेले हैं जो किसी ने सोचे भी ना हो। एक्ट्रेस के पिता को हार्ट अटैक आया, लेकिन उन्हें खबर तक नहीं दी गई। यही नहीं, वो अपने पापा के अंतिम संस्कार में तक शामिल नहीं हुई। उनकी मां ने उन्हें ये तक कह दिया कि काश तू पैदा होते ही मर जाती। चलिए आज के इस पैकेज में हम आपको हंसाने वाली राखी की दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। राखी का जन्म 25 नवंबर 1978 को मुंबई में हुआ। एक रियलिटी शो में पहुंची राखी ने अपने बचपन के बारे में बात करते हुए कहा, पहले तो हम लोग चौल में रहते थे, वहां पर लड़कियों को अलग नजर से रखा जाता था। हमारी सेफ्टी के लिए माँ बाप हमें घर में बंद कर ताला मारकर कहीं बाहर जाया करते थे। उस वक्त सपने देखना मतलब भूल ही जाओ। लेकिन मैंने सपने देखे, दुनिया से लड़ी, अपने माँ बाप से लड़ी कि मुझे कुछ बनना है, माधुरी, श्रीदेवी और काजोल। फिर एक दिन घर से भाग गई मैं ताला तोड़कर। नामी वेबसाइट बॉलीवुड बबल को हाल ही में दिए इंटरव्यू में राखी ने अपने बचपन का एक कड़वा सच बताया था कि कैसे उन्हें पालने के लिए उनकी मां विधवा बन गई थी। राखी ने कहा कि मेरे माँ बाप काफी गरीब थे और मेरी माँ ने कहा कि हमें हॉस्टल में डाल दिया। उस वक्त मेरी उम्र 3-4 साल की थी। हम चौल में रहते थे और वहाँ बच्चे चुराए जाते थे। वो दोनों काम में जाते थे और उन्हें हमारी चिंता रहती थी। ऐसे में मेरी माँ ने हमें हॉस्टल में डालने का फैसला लिया, लेकिन हॉस्टल में सिर्फ सिंगल मदर के ही बच्चे लिए जाते थे। आगे राखी ने कहा कि मेरी माँ ने झूठ बोला कि वो विधवा हैं और फिर हमें हॉस्टल में रखा गया ताकि हमें वहाँ 2 टाइम का खाना मिले। राखी ने यह भी बताया कि वो हॉस्टल में उनकी पढ़ाई नहीं होती थी और वो और उनकी बहन बाथरूम साफ करती थी। हमें सिर्फ ABCD सिखाते थे क्योंकि हम गरीब परिवार से थे। राखी के मुताबिक वो 3 साल वहाँ पर रही। अक्सर उनकी माँ उन्हें वहाँ मिलने पहुँचती, बिना सिंदूर और बिंदी मंगलसूत्र के। उनकी माँ अस्पताल में काम करती थी और वीकेंड पर एक दिन वो उनसे मिलने पहुँची। हॉस्पिटल से वो सीधा हॉस्टल पहुंची और जल्दबाजी में वो बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र हटाना भूल गई और उनका झूठ पकड़ा गया। उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। राखी ने कहा कि बचपन से ही वो काफी कुछ सह चुकी हैं और अब वो काफी मजबूत बन चुकी हैं। अपने संघर्ष के बारे में बताते हुए राखी ने बताया था कि घर से भागकर वो मुंबई में ही एक PG में रहती थी। उनकी माँ चोरी छुपे उन्हें पैसे देकर जाती थी। वो अलमारी में लगती, लेकिन उन्हें लॉक लगाना नहीं आता था क्योंकि उनकी उम्र कम थी। अक्सर उनके पैसे चोरी हो जाते थे और वो हर रात रोकर सोती थी। आगे इंडस्ट्री में अपने संघर्ष के बारे में बताते हुए राखी ने कहा कि मेरी फोटो देखकर सब फेंक देते थे। सभी कहते थे कि क्या तुम्हारे में तो कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं बन सकते, शक्ल में दम नहीं, अक्ल में दम नहीं, बॉडी में दम नहीं। फिर मैंने अपने आप को बनाया, मैंने डांस सीखा और हर चीज सीखी। मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस जन्म में अपने सपने देखे और उन्हें पूरा किया। साथ ही एक्ट्रेस ने लोगों को मैसेज देते हुए कहा कि हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के सपने पूरे करने चाहिए। राखी ने ये भी कहा कि अगर मैं कुछ ना बनती तो मेरे परिवार वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी से करवा देते। राखी ने ये भी कहा कि इतने साल बाद उन्हें परिवार वालों ने अभी तक नहीं अपनाया। राखी ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि मेरे रिश्तेदारों ने अभी तक मुझे नहीं अपनाया। यही नहीं, वो मेरी माँ से भी बात नहीं करते, मेरे मामा चाचा कोई भी नहीं। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये चली गई, हमारी लड़कियां भी भाग जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत थी और मैंने बदल ली। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी और बनी, इसमें कुछ गलत नहीं है। अपनी माँ के बारे में बात करते हुए राखी ने कहा था कि एक वक्त पर उन्होंने मुझसे कहा था कि काश तू पैदा होते ही मर जाती। दरअसल राखी की माँ उनके लाइफस्टाइल से परेशान हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं टेंशन की भूखी हूँ। ऐसे नहीं है, मीडिया को मुझसे प्यार है। एक समय ऐसा था जब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, ये तुम्हारे विवाद क्या है,
काश तुम पैदा होते ही मर गई होती। यह तब हुआ था जब मेरा पूरा परिवार मीका सिंह सॉन्ग से मेरे विवाद के बाद मेरी मां के खिलाफ खड़ा हो गया था। जब मैंने अपनी माँ से कहा था कि कोई मुझे बॉलीवुड में ताकर ताज नहीं पहनाएगा, मुझे स्ट्रगल करने दो, मुझे स्वतंत्रता दो, मैं अमिताभ या अनिल कपूर की बेटी नहीं हूँ, मैंने तो स्कूल की पढ़ाई भी नहीं की है, मुझे काम करने का मौका दो। उस वक्त मेरे पापा ने मेरी माँ को बुलाना छोड़ दिया था। यही नहीं, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, मुझे नहीं बताया गया और ना ही मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई। राखी कहती हैं कि वो सारे जहर पीकर मैं आगे बढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, सारी फैमिली का साथ लेकर चलती हूँ और अगर वो कुछ कमाती हूँ तो उन्हें भी देती हूँ। राखी ने ये भी बताया कि पहले वो भी बॉलीवुड पार्टीज में जाकर ड्रिंक करती थी, लेकिन एक बार उनके मॉम डैड ने उन्हें बहुत मारा, इसके बाद उन्होंने अपनी ये आदत छोड़ दी। बता दें कि हाल ही में राखी की मां कैंसर से पीड़ित पाई गई थी और जब ये बात एक्ट्रेस को पता चली थी तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई थी। उनके पास मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। दरअसल लॉकडाउन की वजह से उनके पास कोई काम नहीं था। फिर सलमान खान ने उनकी मदद की। राखी के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस उन्हें काफी मिस करती हैं। एक शो में राखी ने कहा था कि मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन वो जहाँ भी होंगे मुझ पर गर्व महसूस करते होंगे। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ बनूं, लेकिन फैमिली ने इजाजत नहीं दी। मैं चाहती हूं कि वो काश मुझे कहते हैं बॉलीवुड में जाने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि आज मैं अपना पूरा घर चला रही हूं। तो ये थी राखी की दुखों भरी कहानी जो उन्होंने खुद बताई कई बार इंटरव्यू में। आपको कैसा लगा हमारा ये पैकेज, हमें कमेंट में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।